एक हैप्पी नाम के लड़के को उसकी मम्मी ने बाजार से 1 किलो दही लाने भेजा। वह बाजार जा ही रहा था कि रास्ते में उसे उसका दोस्त ढींका मिल गया। ढींका ने हैप्पी से कहा, दही की तो दुकान बंद है, आओ तब तक एक टंगड़ी वाला खेल खेलते हैं। और ढींका हैप्पी को थोड़ी दूर ले गया, जहां से जंगल का रास्ता जाता था। हैप्पी ने ढींका से कहा, यहां चलना ठीक नहीं है, यहां बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, और सुना है यहां पर एक राक्षस रहता है जो कि सबको मार के खा जाता है। ढींका ने कहा, अरे नहीं, मैं तो यहां रोज जाता हूं, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। हैप्पी ने कहा, सच, क्या तुम यहां रोज जाते हो? ढींका बोला, अरे यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। अब जल्दी चल, वहां पे एक टंगड़ी वाला खेल खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हैप्पी ने अपने दोस्त की बात मान ली और उसके पीछे चल दिया। जंगल के अंदर थोड़ी ही दूर तक हैप्पी गया था कि ढींका ने अपना रूप बदल लिया और अपने असली रूप में आ गया। अब हैप्पी के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे देखकर हैप्पी बोला कि अरे, मेरा दोस्त ढींका कहाँ गया? तो उस बूढ़े आदमी ने बोला, तुम्हारा दोस्त कभी था ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं ही तुम्हें अपने साथ लाया हूं, और आज तुम्हें मारकर तुम्हारी बलि दूंगा। उस बलि को मैं अपने मालिक राक्षस को खिलाऊंगा, जिससे मेरा मालिक मेरे ऊपर बहुत खुश होगा और मुझे ढेर सारा इनाम देगा। अब चलो मेरे मालिक के पास। इतना कहकर उसने हैप्पी को धक्का देते हुए चलने को कहा, लेकिन हैप्पी डर के मारे भागने लगा। जैसे ही हैप्पी भागा तो बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने मालिक राक्षस को आवाज लगाई और राक्षस आ गया। राक्षस बोला, तूने मुझे बुलाया है, लगता है कि आज तू फिर से मेरे लिए स्वादिष्ट इंसान लेके आया है। चल जल्दी बता, कहाँ है वो जिसे मैं मार के खाने वाला हूं। बूढ़ा आदमी बोला, मालिक वो देखो, वो भागा जा रहा है, उसे जल्दी से पकड़ लो, नहीं तो अगर वह जंगल के बाहर चला गया तो उसे मैं फिर से नहीं ला पाऊंगा। राक्षस ने तुरंत एक बड़ी सी छलांग लगाई और तुरंत हैप्पी को पकड़ लिया। हैप्पी ने राक्षस के बारे में केवल कहानियों में सुन रखा था और आज साक्षात राक्षस पहली बार देख रहा था, वो भी एकदम सामने। उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर भागने का रास्ता ढूंढने लगी। राक्षस हैप्पी को देखकर बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा कि अब उसे इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। राक्षस बोला, बोल, तेरी बलि कैसे दूं? तुझे तलवार से काट दूं, या तुझे ऊपर ले जाके बहुत ऊपर से नीचे फेंक दूं, या फिर गरम तेल में तल दूं? हैप्पी बोला, अरे आप मेरी बलि क्यों देना चाह रहे हैं? मैं तो आपकी पूरी भूख भी नहीं मिटा पाऊंगा। राक्षस बोला, तो क्या हुआ, मेरा कुछ तो काम चलेगा। हैप्पी बोला, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें तो मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊं जिससे आपकी पूरी भूख मिट जाएगी। राक्षस बोला, देख, मैं तुझे तो खाऊंगा ही खाऊंगा, अपने साथ अगर तू किसी और को भी मेरे सामने परोसता है तो उससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा, मेरी तो पूरी भूख ही मिट जाएगी। हैप्पी बोला, हाँ, मैं आपको वही रास्ता बताना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ मेरी आपको एक बात माननी होगी। राक्षस बोला, देख, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं तुझे खाऊंगा ही खाऊंगा, इसके साथ जुड़ी हुई कोई शर्त हो तो बता, नहीं तो मैं तुझे अभी खाना शुरू करूं। हैप्पी बोला, मेरी शर्त बस इसी से जुड़ी हुई है। राक्षस बोला, बोल, क्या कहना चाहता है? हैप्पी बोला, आपका ये नौकर आपसे झूठ बोलता है, अगर उसकी बात सच होती तो मैं वहां से कैसे आता? राक्षस बोला, बात तो सच कह रहा है तू, लगता है इसी के कारण मैं इतने दिनों तक भूखा रहा, क्योंकि यहां पर मुझे रोज खाना नहीं मिल पाता है। ये महीने में एक बार ही कोई इंसान लापता है, तो जाके मुझे थोड़ा सा खाना मिलता है। हैप्पी बोला, मुझे खाने के बाद आप इस जंगल के बाहर जाना, वहां आपको इंसान ही इंसान मिलेंगे, जिससे आपकी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन अब आप मेरी कही हुई एक छोटी सी शर्त मान लीजिए। राक्षस बोला, हाँ ठीक है, बोल, क्या चाहता है? हैप्पी बोला कि अगर आप मुझे उस बूढ़े आदमी के बाद खाएं तो आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। राक्षस बोला, बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुझे उसके बाद ही खाऊंगा। हैप्पी बोला, तो आप आदेश करें। मैं उस बूढ़े आदमी को वैसे ही आपके सामने लाना चाहता हूं जैसे वो मुझे लाया था, और मैं अब भाग तो वैसे भी नहीं सकता हूं।
क्योंकि अब तो आप मुझे जंगल के बाहर भी पकड़कर खा सकते हो। राक्षस बोला, हाँ, सही कह रहे हो। चल जा, जल्दी से उसे यहां मेरे पास लेके आ। हैप्पी उस बूढ़े आदमी के पास जाके बोला, तूने न जाने कितने निर्दोष इंसानों को इस राक्षस को खिला दिया है। आज तेरा भी आखिरी दिन है। चल, तुझे राक्षस ने बुलाया है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और बोला, शायद तुझे पता नहीं है, वो राक्षस जो खुद को मेरा मालिक समझता है, सच बात तो यह है कि मैं उसका मालिक हूं, क्योंकि मेरा दिमाग उससे बहुत तेज चलता है, और दिमाग जिसका तेज चलता है वही मालिक होता है। हो सकता है कि तूने उसे कोई पट्टी पढ़ाई हो, लेकिन जैसे ही मैं उस राक्षस के सामने जाऊंगा, वह सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूंगा। हैप्पी बोला, तो फिर देर किस बात की है? चल, दोनों चलते हैं उसके पास। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहते ही वह उसी जंगल के उस रास्ते से उस बूढ़े आदमी को चलने के लिए बोला, जहां पर लौटते समय हैप्पी ने एक बहुत बड़ी सांप की बांबी देखी थी। बूढ़ा आदमी बोला, ये कहां चल रहा है? राक्षस तो दूसरी तरफ रहता है। लगता है कि तू डर रहा है। हैप्पी बोला, नहीं, जब मैं भागा था तो मैं इसी तरफ आया था, और राक्षस ने मुझे यही पकड़ा था, इसलिए वह इसी तरफ थोड़ा सा आगे है। लगता है अब तू डर रहा है, तभी इतनी सारी बातें बना रहा है। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा, ये बात है तो चल, आज तुझे ऐसी मौत दिलवाता हूं कि मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं दिलवाई। इतना कहते हुए वह बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया, और जैसे ही वह सांप की बड़ी सी बांबी के पास पहुंचा, हैप्पी ने बहुत बड़ा पत्थर उस बांबी में दे मारा और भाग निकला। जैसे ही वह पत्थर बांबी में लगा, हजारों की संख्या में सांप उस बांबी से निकल आए, और उस बूढ़े आदमी को सारे सांपों ने खूब डसा। और जब उन सांपों का गुस्सा ठंडा हो गया तो वो चले गए। उधर दूर से हैप्पी ये सब देख रहा था। सांपों के जाते ही हैप्पी उस बूढ़े आदमी के पास जा पहुंचा और सोचने लगा कि मैं चाहूं तो अभी भाग सकता हूं, लेकिन ये राक्षस जंगल के बाहर निकलकर सारे इंसानों को धीरे धीरे खा जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इस राक्षस का भी खात्मा हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब एक सांप के काटने से इतना सारा जहर कई इंसानों को मार सकता है, तो इस बूढ़े आदमी को तो हजारों सांपों ने डसा है, इसके शरीर में तो जहर ही जहर होगा। राक्षस कितना ही बड़ा और खतरनाक क्यों ना हो, वो जब इसे खाएगा तो इतने सारे जहर से उसका जरूर खात्मा हो जाएगा। इतना कहते ही हैप्पी ने उस बूढ़े आदमी को पैर से पकड़कर घसीटता हुआ राक्षस के पास जा पहुंचा। राक्षस ने यह सब देख के हैप्पी से पूछा, ये क्या किया? तुमने तो पहले ही इसे मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने हाथ से मार के खाने में जो मजा आता है, वैसा मजा मुझे ऐसे खाने में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हैप्पी बोला, अरे मैंने इससे बोला कि आपने बुलाया है, तो ये मुझसे बोलने लगा कि मैं उसका कोई नौकर थोड़े ही हूं जो उसके बुलाने से चला जाऊंगा। मैं सिर्फ महीने में एक बार ही उससे मिलता हूं, और अब मैं अगले महीने ही राक्षस से मिलूंगा। जाके उससे बता दे। जैसे ही बूढ़े आदमी ने ऐसा बोला, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे उठा के पटक दिया। अब ये इतना बूढ़ा है कि मेरी एक ही पटकनी से ये मर गया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन मैंने उस समय सिर्फ आपके ही बारे में सोचा था, तभी शायद मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि ये मेरी एक ही पटकनी में खत्म हो गया। राक्षस बोला, अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, तब तो तूने सही किया। अब मैं तुझे तड़पा तड़पा के नहीं मरूंगा। अब मैं तुझे एक झटके में खत्म करके खा जाएगा, जिससे तुझे काम दर्द हो। हैप्पी बोला, लेकिन आपने वादा किया था कि पहले आप इस बूढ़े आदमी को खाओगे, फिर मुझे खाओगे। राक्षस बोला, वैसे तो मैं तेरी बात ना मानता, लेकिन इस दुष्ट ने मेरा इरादा बदल दिया है। पहले मैं इसे खा के अपना गुस्सा शांत कर लूं, ताकि तुझे मारते समय मैं तुझ पर थोड़ी दया दिखा सकूं। राक्षस ने गुस्से से उस बूढ़े आदमी को खाना शुरू किया और बोला कि इसका स्वाद कितना गंदा है। इससे पहले मैंने इतने गंदे स्वाद का इंसान नहीं खाया है। हैप्पी बोला कि ये जैसा था, इसका स्वाद भी वैसा ही है। अच्छा किया आपने पहले इसे खा लिया, नहीं तो अगर आप पहले मुझे खा लेते और फिर इसे खाते तो आपके मुंह का स्वाद खराब हो जाता। अब आप आराम आराम से इसे खाइए। राक्षस उसे खाता जा रहा था, लेकिन सांपों के जहर का असर उसके ऊपर दिखाई ही नहीं दे रहा था।
जो उस बूढ़े आदमी के शरीर में था जिसे हजारों सांपों ने डसा था। अब हैप्पी की दिल की धड़कन तेज होने लगी कि अगर ये राक्षस इतने सारे सांपों के जहर से भी नहीं मरा तो। हैप्पी यही सोचता जा रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर ही रहा था कि राक्षस अपना पहला खाना निपटाकर खड़ा हुआ और प्यार से हैप्पी से बोला कि अब तेरी बारी है। मैं सच में तुझे मार के खाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, इतने गंदे स्वाद का खाना खा के अब मेरा मन कर रहा है कि जल्दी से कोई स्वादिष्ट खाना खाऊं, और वैसे भी मेरी भूख भी अभी नहीं मिटी है। तो अब तू तैयार हो जा भाई। अच्छा, आखिर में मैं तुझसे तेरा नाम तो जान लूं ताकि मैं हमेशा तुझे तेरे नाम से याद रखूं। हैप्पी रोते हुए बोला कि मेरा नाम हैप्पी है। और जैसे ही हैप्पी ने अपना नाम बताया, वो राक्षस धड़ाम से हैप्पी के बगल में जा गिरा। हैप्पी समझ गया कि इतनी देर बाद इस पर सांपों के जहर का असर हुआ है। तब जाके हैप्पी की जान में जान आई और वह तुरंत वहां से भाग के अपने दोस्त ढिंगा चिका के पास जा पहुंचा और उसे एक एक बात बताई। उसके दोस्त को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर हैप्पी बोला, यार मैं चलता हूं, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी, क्योंकि उन्हें मुझसे 1 किलो दही मंगवाए काफी समय बीत चुका है और मैं अभी तक दही लेके घर नहीं पहुंचा हूं। अगर मैं अभी भी दही लेके घर नहीं पहुंचा तो राक्षस वाली बात सही देख और सुन लेने के बाद भी उन्हें दही तो चाहिए ही होगा ना, और मैं जितनी देर करता जाऊंगा मेरी मम्मी मुझे उतना मारेगी। इतना कहते ही हैप्पी सीधे होटल पहुंचा और वहां से 1 किलो दही ले के सीधे घर गया, जहां उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा क्योंकि उसे दही ले जाने में बहुत देर हो गई थी। फिर मम्मी के डर से हैप्पी ने अपनी मम्मी को कुछ बताया भी नहीं और अगले दिन से वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया।